चौथा दिन है, 4 लोगों की मौत हो गई। राजनीतिक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहां पर हालात धीरे धीरे काबू में आते दिख रहे हैं, शांति है अभी वहां पर, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अशांति का माहौल अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में आज फिर संभल को लेकर कार्रवाई स्थगित कर दी गई। विपक्ष मांग कर रहा था कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा के बजाय आरोप प्रत्यारोप हावी हैं कि किसने हिंसा कराई। ये विपक्ष की टीस थी, खिसियाहट थी, चुनाव हार गए। 9 विधानसभा के उपचुनाव जो हुए थे उत्तर प्रदेश में, उनमें से 7 में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली, इसीलिए दंगा हो गया, ऐसा बीजेपी कह रही है। जबकि विपक्ष का सीधा आरोप है कि जो ये शासन के बेजा इस्तेमाल, अपनी ताकत का दुरुपयोग जो था, उस पर चर्चा ना हो, उस पर से ध्यान भटकाने के लिए इस दंगे को अंजाम दिया गया। लेकिन अभी 3-4 चीजें ऐसी हैं जो साफ होनी बाकी हैं। 27 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 74 की पहचान हो गई है। अभी नकाबपोश लोग बहुत थे, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब खबर यह आई कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस अब पोस्टर चस्पा करने वाली है। जो ये नकाबपोश थे कि भाई इनकी पहचान की जाए, नेमिंग एंड शेमिंग और शिनाख्त और पहचान की जाए। यह बात और है कि 2020 में सीएए के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए, दंगे में भी तब्दील हुआ वो मामला, तो लखनऊ में इसी तरह के पोस्टर लगाने की कोशिश की थी योगी सरकार ने तब, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरासर गैर कानूनी करार दिया था कि हटाइए ये पोस्टर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में यह बात दोहराई। तो अब खबर यह आ रही है कि पोस्टर तो नहीं लगेंगे, लेकिन प्राइवेट ग्रुप्स में ये तस्वीरें बांटी जाएंगी। तो इससे क्या पहचान हो जाएगी, संभल जाएगा। चौथा दिन हो गया, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। जो 4 लोग मारे गए, जिनकी मौत को हत्या बता रहा है विपक्ष, और उस बाबत जो एफआईआर हुई है, बाकी एफआईआर की तफसील आ गई, लेकिन जो ये 4 जाने गई, ये एफआईआर की तफसील, पूरी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। तो ये लुका छिपी का खेल हो रहा है, या दरअसल तहकीकात पर भरोसा करना होगा। मुकम्मल तहकीकात के लिए थोड़ा वक्त भी लग जाता है। आप अपनी राय, अपने सुझाव और अपने सवाल, यह मामला बेहद ही संवेदनशील है, संजीदा है। तो संभल में हिंसा हुए, उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा, दंगा भड़के, चौथा दिन हो गया है। 4 लोगों की मौत हो गई, 22 पुलिस वाले जख्मी हुए थे, लेकिन संभल तो थोड़ा संभलता दिख रहा है, पर राजनीति बेकाबू है। आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज संसद में भी इसकी फिर गूंज सुनाई दी और संसद की कार्रवाई फिर से स्थगित हो गई। यह जो बेहद ही संवेदनशील मामला है, जिस पर देश की सबसे बड़ी पंचायत में चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है, और हमारे जो कर्ता धर्ता हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से एक संबल की आवाज, एक मर्रम लगाने की प्रक्रिया होती दिखाई देनी चाहिए थी, वो शुरू होने का नाम नहीं ले रही है। और किस तरह की बयानबाजी है, दोनों ही तरफ दूसरे को ही दोषी बता रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क, जो संभल के सांसद भी हैं, लोकसभा सांसद, समाजवादी पार्टी से हैं, वो कहते हैं जनता ने कोई गोली नहीं चलाई, सारी गोलियां पुलिस ने चलाई, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं 2 पक्षों की लड़ाई में लोगों की जान गई, पुलिस की कार्रवाई में किसी की मौत नहीं हुई। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसकी जानकारी अब आपके सामने आ चुकी है। पुलिस कह रही है कि नहीं, हमारी पिस्तौल, हमारी राइफल छीन ली गई। पर इसमें दिलचस्प बात यह है कि चौथा दिन हो गया, 4 लोगों की मौत भी हो गई, जिसे विपक्ष हत्या करार दे रहा है कि पुलिस ने ये गोलियां चलाई,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है अभी तक। एक आधी अधूरी जानकारी मुरादाबाद के कमिश्नर साझा करते दिखाई दिए कि भाई कोई गोली नहीं मिली है, छर्रे हैं, पर मुकम्मल रिपोर्ट कब आएगी? बहराइच में भी वो आधी अधूरी जानकारी आ गई थी कि नहीं जी, नृशंस तौर पर हत्या की गई, ऐसे चाकुओं से गोद दिया गया, ऐसे काटा गया, सब कोरी बकवास निकली। तो बाकायदा पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है? कितनी बंदूक राइफल लूटी गई, ये जानकारी तो सामने आनी चाहिए। डिंपल यादव, अखिलेश यादव जो कि सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी धर्मपत्नी और सांसद भी हैं, वो कह रही हैं न्याय दिलाने वाले लोग ही अन्याय कर रहे हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इनका कहना है कि जांच में जिनका नाम सामने आएगा उन पर कार्रवाई होगी, चाहे उपद्रवी हो या अधिकारी। जांच में अब जांच जो हो रही है उसमें भी एक दिलचस्प घटनाक्रम आज अनफोल्ड होता दिखाई दिया। 27 लोगों को तो गिरफ्तार किया जा चुका है, 74 की दावा किया जा रहा है कि भाई पहचान हो गई है, जो बलवाई थे, दंगाई थे। इसके साथ साथ आज खबर यह भी आई कि पोस्टर चस्पा किए जाएंगे, चौराहों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। ये जो नकाबपोश, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे थे, रुमाल बांधे लोग, इनमें से बहुत से शाही जामा मस्जिद के सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ते हुए दिखाई दिए थे, कि पोस्टर लगाए जाएंगे, पहचान भी होगी और जिनकी शिनाख्त हुई है उनके भी पोस्टर लगाए जाएंगे और उनकी संपत्ति नष्ट की जाएगी। एक कानून बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब ऐसी ही कार्रवाई 2020 में सीए के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे, तब दंगा भी भड़का, तो पोस्टर्स लगाए थे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 9 मार्च 2020 को कहा था सरकार से, तत्काल ये पोस्टर हटाइए, ये निजता का उल्लंघन है, ये अनुच्छेद 21 के सरासर खिलाफ है, और वो हटाने पड़े थे। बाद में कानून भी बनाया उत्तर प्रदेश सरकार ने, पर फरवरी 11, 2022 को सुप्रीम कोर्ट, 2 जजों की बेंच, जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ भी थे, उन्होंने सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी कि विड्रॉ द प्रोसीडिंग्स और वी विल क्वेश इट फॉर बीइंग इन वायलेशन ऑफ द लॉ लेड डाउन बाय दिस कोर्ट। ये कानून के बिल्कुल खिलाफ है। तो पुनर्विचार हुआ और अब पोस्टर लगाने की बात तो नहीं है, लेकिन पोस्टर व्हाट्सएप ग्रुप और बाकी जरियों से वो फिर भी जारी किए जाएंगे, यानी कि सार्वजनिक तो हो रहे हैं। यही तरीका बचा है क्या पहचान का? और क्या आरोपी को दोषी माना जा रहा है पहले से ही? यह काम तो पुलिस का नहीं है, यह काम तो अदालतों का होता है। तो अदालत के सामने साक्ष्य और सबूत रखे जाएंगे क्या? अब अदालत की जब बात आती है, अदालती आदेश के चलते भी क्या ये दंगा हुआ? 19 नवंबर को अदालत ने आदेश दिया सर्वे कराया जाए, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947, ये बाबरी मस्जिद से अलहदा है, जो धर्मस्थल है उसका स्वरूप में कोई परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता। पर डीवाई चंद्रचूड़ का ही एक फैसला था कि उसकी तफ्तीश करना, जानना कि ये मस्जिद ही थी, ये जगह या मंदिर था, इसमें कोई रोड़ा नहीं है। तो ये पेंडोरास बॉक्स खुला हुआ है, और जब मामला इतना संवेदनशील हो रखा है, तो आज एक और खबर आई है, अजमेर शरीफ की एक स्थानीय अदालत ने एक याचिका दाखिल हो गई है, तारीख भी तय हो गई है सुनवाई की, 20 दिसंबर को सुनवाई होगी, कि अजमेर शरीफ ये दरगाही है या दरअसल दावा किया जा रहा है कि यह शिव मंदिर होता था। तो अभी संभल से मामला राजस्थान के अजमेर भी होता जाता दिखाई देगा क्या? यानी कि इज देयर गोइंग टू बी नो एंड?
पर असल सवाल तो यह है कितने किरदार। इस साजिश, अगर साजिश हुई है, संयोग है, दंगा भड़क सकता है, पर प्रयोग है तो यह प्रयोग किसने किया है, यह कब तक सामने आ पाएगा, यह अपने आप में लाख टके का सवाल है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पोस्टर दिखाएंगे, संभल को ऐसे संभाल पाएंगे? और 27 गिरफ्तार, हिंसा के कितने किरदार?